हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है ऊर्जा। आइए देखते हैं कि ऊर्जा के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन निम्न बिंदुओं को लिखते हैं। पहला है दिनांक, जिस डेट को आपको ये शिक्षण कार्य करना है उस दिनांक को डालेंगे। ये कक्षा 6 के लिए बना हुआ है लेसन प्लान। विषय हमारा विज्ञान है, उप विषय पदार्थ विज्ञान, चक्र और अवधि आप अपने क्लास के अनुसार डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो प्रकरण है हमारा ऊर्जा। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य दो तरह के देते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 4 से 5 उद्देश्यों को लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत ये 4 उद्देश्य लिखे हैं मैंने, ठीक है। फिर नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा की जाती है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा के महत्व को जान सकेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र ऊर्जा तथा उसके महत्व को समझ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र ऊर्जा का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और छात्र ऊर्जा का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य हो गए जो कि प्रकरण से संबंधित होते हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखते हैं कि कक्षा उपयोगी सहायक शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि सभी छात्रों को ऊर्जा की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न के ही द्वारा हम जो है प्रकरण को निकालते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न निकालने का तरीका देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंतर्गत 3 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला होता है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा होता है छात्र कथन। तो शिक्षिका पहला प्रश्न करती है कि खाना किन किन चीजों पर पकाया जा सकता है। तो छात्र क्या जवाब देंगे? गैस, चूल्हा, स्टोव, हीटर, कोयले की अंगीठी, लकड़ी आदि पे पकाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से कुछ उठा लिया। क्या उठा लिया? लकड़ी और कोयला उठा लिया। तो उसको लेके हमने प्रश्न बनाया कि लकड़ी या कोयला भोजन पकाने में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि लकड़ी या कोयले को जलाकर उस पर खाना पकाया जाता है, ठीक है। फिर शिक्षिका तीसरा प्रश्न करती है कि लकड़ी या कोयले को जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो छात्र क्या जवाब देंगे? ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, ठीक है। अगर छात्र जैसे ही मौन होंगे तो हमारा प्रकरण निकल गया। जब प्रकरण निकल जाएगा तो हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं, जिसमें इस तरह से 5 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, चौथा है छात्र कथन और 5वां है श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो हम पहला शिक्षण बिंदु लेके चलते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा। शिक्षिका प्रश्न करती है कि ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्या मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण क्या देगी कि सूखी लकड़ियां, कोयला, गोबर गैस प्लांट, एलपीजी, मिट्टी का तेल आदि ये सभी ऊर्जा के स्रोत है। इनको जलाकर प्राप्त ऊष्मा से खाना बनाया जाता है। सूर्य, पवन, बहता हुआ जल, पेट्रोल, डीजल, नाव की भट्टी भी ऊर्जा के स्रोत है। किसी भी कार्य को करने में ऊर्जा व्यय होती है और इस ऊर्जा की आपूर्ति जो है भोजन के द्वारा होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इधर हमने साइड में श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। और साथ ही साथ क्या एग्जाम्पल भी दे दिया कि लकड़ी, कोयला, एलपीजी, मिट्टी का तेल आदि ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया। बोधात्मक प्रश्न में शिक्षिका पहला प्रश्न करती है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। छात्र क्या जवाब देंगे? ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछती है कि दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले किन्हीं 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो लिख दिया गया एलपीजी एंड पेट्रोल, ठीक है। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु आता है ऊर्जा की आवश्यकता। तो शिक्षिका प्रश्न करती है हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। छात्र क्या मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण है?
ठीक है। इसका स्पष्टीकरण देती है, दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता निम्न रूप में पड़ती है। पहला है भोजन पकाने में, तीसरा है ट्यूबवेल, स्कूटर, कार, मोटर, ट्रक, ट्रैक्टर आदि का उपयोग कार्य करने के लिए होता है और इनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनके दहन से ऊर्जा मिलती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और तीसरा लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने में। ठीक है, साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और क्या लिख दिया कि भोजन को पकाने में, वाहन को चलाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने में, इन सभी जगहों पे क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर से रिलेटेड बोधात्मक प्रक्रिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो छात्र क्या जवाब देंगे, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, ऊर्जा के कोई दो उपयोग लिखिए, तो छात्र क्या जवाब देंगे, भोजन को पकाने में और वाहन को चलाने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे शिक्षण बिंदु का नंबर आता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो शिक्षिका प्रश्न करती है, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नवत है। पहला यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दूसरा तीसरा ध्वनि ऊर्जा, चौथा प्रकाश ऊर्जा, पांचवा अश्मि ऊर्जा और छठी विद्युत ऊर्जा। फिर लिखा कि भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। कारखानों की मशीनें, रेलगाड़ी का इंजन आदि विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, और इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया ऊर्जा के रूप में कि यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो ये श्यामपट्ट सारांश भी हो गया। उदाहरण भी दे दिया कि बल्ब तथा पंखे का चलना किसका उदाहरण है, विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे शिक्षण बिंदु से। तो पहला प्रश्न पूछती है शिक्षिका कि ऊर्जा के केवल दो रूपों को लिखिए, तो कौन कौन से रूप है, तो इस छात्र ने जवाब दिया यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। फिर शिक्षिका प्रश्न करती है, कारखानों की मशीनें, रेलगाड़ी के इंजन आदि किस ऊर्जा के द्वारा चलाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 तरह के शिक्षण बिंदु। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो शिक्षिका प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न जो होती है वो शिक्षण बिंदु से ही लेके बनाए जाते हैं। तो जो भी आपने शिक्षण बिंदु लिया है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लीजिए। तो पहला प्रश्न बनता है कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। फिर जो है दूसरा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि पंखे को चलाने में किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग होता है। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश दे दिया कि ऊर्जा क्या है। श्यामपट्ट सारांश में लिख दिया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता किस लिए होती है और ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं। तो ये 3 तरह के हमने श्यामपट्ट पे सारांश बना दिए। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, गृह कार्य दे दिया। तो गृह कार्य में हमने दे दिया कि सभी छात्र ऊर्जा तथा ऊर्जा की आवश्यकता को याद करके आएंगे। तो ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना। दोस्तों अगर आपको मेरी योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।